behind. अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ हैं राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। और आजकल हम दुनिया की बेसब्तियों से ठुकराए हुए लोग जो हैं उनके इंटरव्यू बहुत कर रहे थे। फिर मैंने कहा राशिद बाबा, यार कोई वो भी हैं जो आजकल परवान चढ़ रहे हैं और हमारे कुछ स्टार्स और भी हैं। तो देन वी पिक्ड अप एक जेंटलमैन जी, अथॉरो जेंटलमैन। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिकेट खेली उन्होंने, 21 फर्स्ट क्लास मैचेस में नुमाइंदगी की। वो फैसलाबाद से खेले, सरगोदा से खेले, लाहौर से खेले, हबीब बैंक से खेले। और इवेंचुअली क्रिकेट में उन्होंने देखा कि नहीं यार, मैं कोई डॉक्टर जैसा ही प्लेयर हूँ। तो उन्होंने सोचा, पैशन बहुत था, फोकस बहुत था, इंटेलिजेंस बहुत थी। सो ही शिफ्टेड टू अंपायरिंग। खुशकिस्मत है कि हमारे जहाँ पे पाथवेज नहीं होते वहाँ पे इनकी मेहनत रायगा नहीं गई। एंड ही वेंट ऑन टू बिकम एन इंटरनेशनल अंपायर ऑफ सम रिप्यूट। मैं ये कहूंगा कि इक्विवेलेंट तो नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट सेकंड टू अलीम डार आप कह सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। एलीट पैनल में ये रहे हैं, वर्ल्ड कप्स इन्होंने किए हैं, 50 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल कर चुके हैं। अंपायरिंग अच्छी अंपायरिंग करते हैं, सुची अंपायरिंग करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज जो ये है जी कि ये इनकी सेकंड लाइफ है। ही वाज शॉट ट्वाइस, 3 मार्च 2009 जब अटैक हुआ था, श्री टेररिस्ट अटैक, जहां से क्रिकेट पाकिस्तान से जुदा हो गई थी फॉर ऑलमोस्ट 10 years। तो एहसन रजा वाज इन द मिडल ऑफ द एक्शन। तो आज हम इनसे वो एक्शन भी सुनना है हमने, अंपायरिंग की दास्तानें भी हमने सुननी है, इनके एक्सपीरियंसेस भी सुनने हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद अभी तक हमने इनके साथ जस्टिस नहीं किया। और इंशाल्लाह टाइम के साथ ही विल ग्रो एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। लेकिन एहसन भाई, वेलकम टू आवर शो। इससे पहले कि मैं जरा चलूँ ना उधर आपका पूछने जो हुआ था, मुझे बताएं, एक लाहौर का फर्स्ट क्लास मैच हुआ था कोई लड़ाई लड़ूई में, उसमें जो है वो 8 बंदे ऐसे खेले थे जिनमें से एक को बल्ला भी नहीं पकड़ना आता था, वो ट्रॉफी खेल गया था। विकेट कीपर आप ही थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप अपने अपने शोबों में लेजेंड है डॉक्टर साहब। आपकी मालूमात और आपने मतलब जिस तरह का मेरा तारुफ करवाया है, मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि आपने मतलब बहुत कम लोग हैं जो जो हम अंपायर्स को एक्नॉलेज करते हैं और हमारे बारे में कोई बात करते हैं। और राशिद भाई तो मतलब कोई ऐसी उनके बारे में सारी दुनिया को उनका पता है, उनकी सच कहने का, फिर उनके क्रिकेटिंग कैरियर का। आपने जो ऐसा सवाल शुक्र है आप राशिद के टाइम पे अंपायर नहीं थे, वरना बड़ी मुसीबत पड़ी थी। लेकिन कुछ लोगों के साथ मैंने अंपायरिंग की है ऐसे जो आप कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका वो उस बात का जवाब देता हूँ कि सरगोदे में वो फर्स्ट क्लास मैच था करके बल्ला पकड़ा, फर्स्ट क्लास खेलने जी। आया, पड्डा जी हो जी जाएगा। जी, वो सरगोदे में वो मैच हुआ था जी। तो उसमें 8 डेब्यू हुए थे। तो उस मैच में कुछ प्लेयर्स ऐसे खेले थे कि मतलब आज महसूस होता है कि इतनी इजी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और एक बॉलर जो था वो ऐसा वक्त आ गया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके फादर जो हैं वो क्रिकेट में काफी डोमेस्टिक लोकल क्रिकेट लाहौर की। तो उसने कहा था कि मुझे अब ओवर मत करवाएं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो इस जगह पे पहुंच गया था। उसने कहा था कि मुझे माफ कर दें और मुझसे ओवर मत करवाएं क्योंकि मुझे डबल सेंचुरी होने वाली है, तो प्लीज आप तो वो एक ऐसा मैच था जो आपने पता नहीं कहां से ढूंढ लिया है। दिस इज द रियलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हमारे में बड़े बड़े शगुफे हुए हैं। ये उनमें से एक बहुत बड़ा शगुफा हुआ था। मैंने राशिद को बताया, कहता मैं नहीं मान सकता कि बैट्समैन ऐसे पकड़ ले। मैं कहा यार हुआ है, और ट्रॉफी खेले हैं वो अगले। जी 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 जी, हुआ था उसमें। मैं आपको एक और बात उसमें मजे की बताऊं कि उस मैच में मरहूम सदीक खान साहब अंपायर थे और उनके साथ अलीम डार साहब अंपायर थे। तो मुझे याद है अलीम भाई ने एक कॉट बिहाइंड मैंने किया, तो मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, तो उन्होंने वो जो आउट दिया तो वो कह रहे कि मुझसे जज नहीं हुआ था। तो मैंने सिर्फ जो है ना ट्रस्ट और उस पे करके के अपील की है। इस वजह से नहीं कि हम पीएनटी में खेलते थे इकट्ठे थे, तो वो जो था ना वो बाद में वो आउट ही था। ये नहीं था कि नहीं था, कोई गलत अपील थी। तो उसमें ये 2 बड़े अंपायर थे। अलीम भाई के वो बिल्कुल स्टार्ट था
तो मुझे आज तक याद है कि सदीक खान साहब मरहूम ने उन्होंने कहा था कि यार ये जो अलीम डार है ना, तेरा कप्तान है पीएनटी में, ये बहुत आगे जाएगा, ये अंपायरिंग में बहुत नाम कमाएगा। मुझे आज तक वो अल्फाज याद है। और जो अलीम भाई ने फिर इज्जत और मकाम इस शोबे में बनाया वो आप लोगों के सामने। नो डाउट, नो डाउट, जबरदस्त, नो डाउट अबाउट दैट। और एहसन भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी फील प्राउड कि एक तो आप क्रिकेटर हैं, आप ऑब्वियसली जैदी साहब को आपने काफी भुगता, वो मेरा मतलब है कि जैदी साहब ने आपकी मेंटोरिंग की, और उसके बाद आप माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल। अब जरा वो सीरियस उस पे आ जाएं, क्या उस वक्त जहन में था कोई डर, कोई खौफ, जिस वक्त गोलियों की बुछाड़ हुई एंड यू वर इन द मिडल ऑफ एक्शन? वो एक सोल्जर के साथ होता है तो वो तो सोच के गया होता है ना कि मेरे साथ होगा, लेकिन आपके साथ तो ये, आप तो क्रिकेट की एम्पायरिंग करने जा रहे थे, ये हुआ क्या है बॉस? देखें जी, इस पे इतनी सारी लोगों ने बातें की, हर एक ने इसको बेचा भी, लोगों ने इस किस्से को, गोरों ने, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे, उन्होंने इसको बेचा, इन स्टोरीज को सारा कुछ किया। बात यह है कि जब आप एक अपने प्रोफेशन पे फोकस करते हैं, आपका फोकस तो वही होता है। और हम जिस तरह अभी भी जाते हैं तो ऑनेस्टली जरा भी फियर नहीं होता कि यार एक तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा फेथ है कि जब आना है तब आ ही जाना है टाइम। तो उस वक्त तो बिल्कुल कोई सोच ऐसी नहीं थी, इवन कि कोई डिस्कशन भी ऐसी नहीं थी कि जिससे ये सोचा जाए कि यार कोई ऐसा कोई प्री प्लान पहले से कोई है, हमें कोई बताया गया है कि यार, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ना, जहाँ कुछ भी नहीं होता तो वहां भी सिक्योरिटी दी जाती है कि वो जो होता है प्री मिच्योर जो है ना मेजर्स इस्तेमाल किए जाएं ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो। तो इन एडवांस सब कुछ किया जाता है, तो वो भी इसी तरह ही था। तो बस जब वो हुआ भी तो मुझे याद है कि वो यही था कि शायद बाहर कोई लड़ाई हुई है तो उसकी वजह से ये फायरिंग हो रही है। तो उसमें जरा भी ये शायबा नहीं था कि ये हम लोगों पे अटैक हुआ है और हम लोगों को आप विक्टिम किया। एग्जैक्टली किधर बैठे हुए थे जब बुलेट आपको लगी? वो स्ट्रे बुलेट थी, डायरेक्ट लगी, दो गोलियां लगी थी, ये तीन मुझे याद नहीं, है। एक्चुअली मुझे गोलियां लगी 3। अच्छा, एक 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 गोली कह लें या छर्रा था जो मेरे, जो आप समझते हैं ना, वो मेरे यहाँ लेफ्ट उस टांग के नीचे वहां लगा था, जब काफ मसल होता है उससे थोड़ा सा, तो उसको भी बकायदा ऑपरेट करके निकाला गया था। एक गोली मेरे पेट में लगी थी। मेरा राइट लंग्स है जो बिल्कुल वो डैमेज है, वो नहीं काम करता, तो मुझे सांस का थोड़ा सा होता है मसला। तो बहरहाल आपके सामने अल्लाह पाक ने मुझे, जिस आपने कहा था, दूसरी जिंदगी दी। हम लोग जिस तरह ये मिनी वैन होती है, अभी भी हम पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं तो उसी तरह की वैन पे ही जाते हैं पूरी दुनिया में। अभी मैं रिसेंट वुमेन्स वर्ल्ड कप करके आया ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो 6-7 वेन्यू थे वहाँ उसी तरह की वैन, तो उस वैन में था कि हम लोग, एक ड्राइवर था जिसकी डेथ होगी, शहादत होगी एट द स्पॉट ही। देखें देखें अल्लाह ने क्या लिखा होता है। मुझे 3 गोलियां लगी, मैं आपके सामने हूँ और आई एम स्टिल इन दैट प्रोफेशन वेयर आई स्टार्टेड। तो उनको दिल पे गोली लगी, उनकी डेथ हो गई। आपको पता है मोहम्मद समी खां होते थे जो बाद में जज भी बने हैं, वो रेफरी भी होते थे, वो लेजॉन थे, वो आगे बैठे हुए थे। क्रिस ब्रॉड राइट साइड पे था, मैं लेफ्ट पे था, जो पहली फ्रंट 2 बंदों की रो होती है, और उसके पीछे स्टीव डेविस, नदीम गौरी, फिर साइमन टॉफल, बिल्कुल जो 4 बारी रो होती है, फिर उनके साथ पीटर मैनुअल जो हमारे वो हैं अंपायर कोच भी हैं और मेरे मेंटोर भी हैं। तो बस वो एकदम ही आनन फानन ऐसा हुआ और बस वो गोलियां लगी। गोलियां इस तरह लगी कि जब मुझे महसूस हुआ कि कुछ हुआ है और सब छुपने की कोशिश कर रहे थे, तो अब 6 फुट 4 इंच का क्रिस ब्रॉड है, तो जब वो उठेगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा या मुझे, तो मैं वो जो ही उठा हूं तो उसमें मुझे फिर वो पहली गोली लगी जो आर पार होगी, और वो बड़ी लकी कि वो गौरी साहब के पास से गुजरी, शीशा तोड़ के निकल गई। और फिर दूसरी जो थी वो मुझे डायरेक्ट लगी और मेरे पेट में लगी, फिर मैं नीचे गिर गया। और उसी के दौरान जो है ना, वो जब फायरिंग होती रही तो मुझे पाँव में जब लगी तो वो मुझे ऐसे लगा कि मेरे आग लग गई है। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि जब थोड़ी सी वो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वो थोड़ी सी हुई, तो थोड़ा सा महसूस हुआ, तो फिर वो क्रिस ब्रॉड जो था वो मेरे ऊपर लेटा, उसने मेरा जो ब्लड का जो फ्लो था उसको रोका। और मुझे आज तक याद है
क्योंकि मैंने कलमा भी पढ़ लिया था बिल्कुल लिटरली, और आप अगर उसकी साइमन टॉफल की बुक पढ़ें तो उसमें उसने लिखा भी है कि कोई अरेबिक वर्सेस कुछ वो पढ़ रहा था एहसन रजा। तो वो जो बिफोर मुझे वो एनेस्थीसिया और मुझे बेहोश किया गया, उससे पहले डॉक्टर्स के वर्ड थे कि अगर ये 10 मिनट और लेट आते तो शायद हम इस काबिल भी नहीं होते कि इसको मतलब ये जिंदा रहता। तो बहरहाल वो था ऐसा, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ बहुत सक्सेस। आपने बहुत सीरियस कर दिया माहौल को। गौरी भाई को कोई गोली लग नहीं सकती थी, वो सारों को गोलियां देते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक की रहमत होगी कि उनमें से किसी को अच्छा, कोई ऐसा नहीं। ऐसा ऑन ए सीरियस नोट क्योंकि आपका लंग भी डैमेज हुआ था, तो आपको ये कोरोना से कोविड से बहुत ज्यादा बचना है, ये मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, जी क्योंकि जी, आपकी जिन्होंने वो मुझे पार्शियल डिकम्पनसेशन है ना लंग की, तो आपको जी 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 बहुत जरूरी बचना है। ये अपना ज्यादा जी, ख्याल आपसे रखें, ज्यादा और आप बेहतर हमारे कौन जान सकता बहुत है। चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है यार, अब हमारे लिए और हमारा एहसासा है। जी राशिद भाई। जी डॉग बिल्कुल, इन्होंने हिला के रख दिया। चोरी चोरी क्या है, ये तो रियलिटी है, क्योंकि जो कुछ हुआ वही फील कर सकते हैं, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं ना। लेकिन वो मोमेंट सोचें कि किस तरह से हुआ होगा, और सामने ही आपके फायरिंग हुई और उसके बाद संभलना और उसके बाद दोबारा से उस फील्ड में आना। क्रेडिट जाता है सब लोगों को जिनके नाम लिए, सारों को इंटरनेशनल फेम लोग हैं, और एहसन रजा में भी जिस तरह से फिर एम्पायरिंग की। तो ये बातें होती रहेंगी। मैं आऊँगा पुरानी बातों पे कि क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट की, और फिर ये खेले एचबीएल थे, हमारे खिलाफ भी आए, और विकेट कीपिंग भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, आपने भी की, और उसके बाद एम्पायरिंग की तरफ किस तरह से रुख मोड़ा, और फिर आप वो एक बुलंदी की तरफ चले गए। राशिद भाई, हर बंदे का एम होता है, जिस तरह हर जो क्लब नेट पे जा रहे हैं लड़के जो बिल्कुल शुरू भी करते हैं, तो वो भी इसी एम के साथ आते हैं कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह मुल्क का नाम रोशन करेंगे। एक होती है सबकी ड्रीम, और सारा उसी तरह मेरा भी था। तो मेरे मतलब हीरोज में ना वसीम बारी थे, ना सलीम यूसुफ थे, मेरे हीरोज में आप थे, बिल्कुल ऑनेस्ट। मोइन खान और आपका नाम था। आप लोग दोनों के होते हुए सिर्फ दो बंदे, वो भी एक टेस्ट हमायूं खेला, जावेद कतीर एक वनडे खेला, ठीक है, इसी तरह अतीकुर जमान एक। बाकी अगर आप दोनों का देख लें तो उस टेनोर में कोई और बंदा आ नहीं सका। कादिर अज़म ट्रॉफी का मैं फाइनल खेला हूँ, मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में उन चंद अंपायर्स में से होऊंगा जिन्होंने फर्स्ट क्लास का कादिर ट्रॉफी का फाइनल भी खेला और अंपायरिंग भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डॉक्टर साहब ने मेरा 2 3 4 बार अनाउंसमेंट भी की थी, तो मेरा अंपायरिंग पे जब आऊंगा तो तब इस पे बात करूंगा। तो वो था कि मैं पीएनटी जिमखाना में खेलता था। भाई आपसे पहले शकूर राना एक फाइनल खेले हुए हैं, और अयूब ट्रॉफी का खालिद होते थे वो अंपायर, खालिद अजीज, और आप तीसरे हैं जो फाइनल खेले। आगे चले। मेरा जहां तक ख्याल है आपकी मेरा ख्याल ज्यादा मुस्तहकम होगी मेरे से इस पे मालूमात, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आसिफ ने भी ना इस सीजन जो इस साल फाइनल हुआ उससे पिछले साल वो वाइड फाइनल है आफ्टर 9 इयर्स, जो कि मैंने नहीं किया था, तो वो किया था। मेरे ख्याल आसिफ भी है उनमें जिसने काजल ट्रॉफी का फाइनल खेला, मोहम्मद आसिफ जी, जो ऑफ स्पिनर थे। बिल्कुल। तो मैंने पीएनटी से क्रिकेट का कैरियर का किया। जैदी साहब, अजहर जैदी साहब, आपने पिछले दिनों मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, तो उन्होंने मतलब मुझे भी याद रखा अपने इंटरव्यू में, उनसे काफी कुछ सीखा, क्योंकि जो आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप होता है ना, वही आपकी पर्सनालिटी में वो चीजें पेनिट्रेट कर जाती हैं और आप उन्हीं को बाद में लोगों के सामने पेश करते हैं। तो मैंने पीएनटी से खेला, काफी मतलब था कि पीएनटी सपोर्ट करेगी, बट अनफॉर्चुनेट अशरफ अली वो एक, आप मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये मकाफाते अमल है कि एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि मैं 2011-12 से एजुकेशन में हूँ, पीसीबी की पढ़ाने की, एग्जाम लेने की, इवन मैच रेफरीज को। तो अशरफ भाई मैच रेफरी थे और वो सामने बैठे होते थे, और वो फिर मुझे आने से पहले कहते थे, यार मेरे को कोई सवाल ना पूछी खबरदार,
को मेरे को ऐसा सवाल पूछा। तो सेम यही ताहिर रशीद के साथ थी। वो ताहिर भाई अभी जस्ट रिटायर्ड हुए हैं, वो मेरे लिए उठा के पानी लेके आते थे जब मैं कोर्स में पढ़ा रहा होता था ना, शुक्र करें ताहिर रिटायर हो गए हैं। लेकिन तो बात ये है कि वो फिर पूरी मेहनत करते थे, बैकग्राउंड ऐसा स्ट्रांग नहीं था कि इस पे सोच हो कि कोई चोर दरवाजा कोई कह खिला के, क्योंकि जब मैं जिस तरह आपने बताया फैसलाबाद सरगोदे से खेला, तो वो मैं इस वजह से खेला कि लाहौर में जगह नहीं बनती थी, और लाहौर में जगह नहीं बनती थी तो वो उसकी वजूहत यही थी, सियासत और प्लस अशरफ अली क्योंकि वो रेगुलर खेलते थे। तो मुझे याद है जब मैंने काजिल ट्रॉफी में जिस साल हम काजिल ट्रॉफी का फाइनल खेले, मेरे 5 मैचों में, राशिद भाई इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, 5 मैचों में मेरे 25 कैच थे, और मैं उन 5 में से 5 मैच नहीं खेल सका था। तो आप मुझे अंदाजा लगाएं कि मैं आराम से वो 37, 48 जो 40 है वो भी कर सकता था। तो क्या हुआ कि वो मैं नहीं सारा सीजन खेला, तो जब वो कोई सिलेक्शन ए टीम की या कुछ, तो मुझे अजहर खान साहब कहते और तुझे तो पीएनटी नहीं खिलाती। अजहर खान साहब सिलेक्टर थे, वो कहते तुझे पीएनटी क्लब नहीं खिलाती, तो तू कह रहा कि मुझे पाकिस्तान एक ही टीम में सिलेक्ट करो, क्योंकि बैंक में हम इकट्ठे थे, बैंक में बैठते थे, जाते थे, बात करते थे। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी सही हैं, लेकिन अपना जो पैशन था या उसको कभी नहीं छोड़ा। और राशिद भाई सबसे बड़ी जो थी ना, मुझे अंपायरिंग में जो विकेट कीपिंग में मुझे था कि मैं ना विकेट कीपिंग की मेहनत जो है ना आपके स्टाइल से करता था, क्योंकि जितनी उसमें एक कहते ना इजी विकेट कीपिंग, आपने बॉल पकड़ा इस तरह। एक मैं बड़ा मजेदार आपको वाकया सुनाता हूँ। आप वो बॉल पकड़ते थे, आप फौरन ऊपर फेंक देते थे स्लिप में या इस तरह। वसीम अकरम के साथ मैं मैच खेल रहा एलसीसी में, वसीम अकरम के साथ मैं मैच खेल रहा, तो वो स्लिप में खड़े हो जाते थे मेरे साथ। वो गेंद आए, वो जहूरला स्लिप में खड़े हैं, एलसीसी में मैच हो रहा, बॉल आए, मैं इस तरह करके वो पीछे करके फेंक दूं, वो 2 दफा उनके वहां लग गया। उन्होंने मुझे कहा तू की कर रहे हैं, आराम ना गेंद हाथ च फाड़ के रख नहीं सकता। मैं कहा जी वो मैं राशिद भाई को कॉपी करता हूँ। उस वक्त तो आप कुछ नहीं कहते, वो उदो मैं स्लिप च नहीं खड़ा होंदा। तो 2-3 गेंद लग गए ना उनको, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। मैंने जो ही बॉल पकड़ा पीछे फेंक दिया इस तरह, और आप इसी तरह करते थे, वो हम उसको कॉपी करते थे। तो खैर बात ये थी कि वो सारी क्रिकेट और सारा कोशिश करते रहे कि किसी मकाम पे पहुंच जाए। बैंक ने लिया, बैंक में वो ताहिर भाई थे, अब वो इतने सीनियर और सारा थे, और उन्होंने मुझे मशवरा भी दिया था कि एहसन रजा आप किसी छोटे डिपार्टमेंट में चले जाओ, और जहां जो है ना आपको कोई मौके अच्छा मिले या कुछ करे। तो मैं राशिद भाई उनको कहता होता था कि मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा है घर से, तो जब तक कोई मुझे लेगा नहीं या इस तरह नहीं करेगा, तो बस उसी चक्कर में ना फिर मैं मार खा गया, और फिर मैंने बैंक छोड़ा ही नहीं। 15 साल में हबीब बैंक में कॉन्ट्रैक्ट में रहा, और मैं 2008 में अंपायर एक्सचेंज प्रोग्राम पे श्रीलंका गया हुआ था, तो पीछे से मुझे बैंक ने निकाल दिया, और उसके 3 माह बाद वो हादसा हो गया। अच्छा, वो जिससे मैच मेरे पे काफी इसको कंटिन्यू करना, एक मैच याद आ गया, गुजरा वाला मैच शायद था, हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक का, याद है, जिसमें हम लोग ने बहुत रन किए थे। शाहिद जी मेंडिस जी भी, जी 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 शाहिद मेंडिस को भी 160 रन हो गए थे। जी 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 वो खेले मुझे याद है। थे। वकार ने भी 50 कर दिए थे। जी 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 वो हमारी, जी हमें कोई आपने लोगों ने कोई पिदाया था, वो बहुत ज्यादा ना। अच्छा, ऐसे भाई मेरा अब ये क्वेश्चन है कि 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप और 2020 विमेन T20 वर्ल्ड कप, जी जी ऐसा जी रजा तो कैसा लगा खड़ा हुआ वर्ल्ड कप में एज एन अंपायर? तो पीछे कोई फ्लैशबैक्स आए कि या किथों चलिया सर किथे आ गया? नमन भाई, जैसे मैंने आपसे बात की कि ब्रॉटअप और इसका बड़ा अमल दखल होता है, तो तरबियत में भी यही है कि अपना बुरा वक्त या वो वक्त जब आप नीचे होते हैं वो नहीं भूलना चाहिए। तो जहां से स्टार्ट किया और जहां अल्लाह ताला ने जिस मकाम पे पहुंचाया, तो शायद हमसे बहुत बेहतर लोग हैं जो शायद किसी वजह से नजरअंदाज हो गए और हम आगे आ गए। आपको आपके इल्म में है या नहीं शायद कि मैंने 14 आईसीसी के इवेंट्स किए हैं, 14 वर्ल्ड कप्स जिन पे लगता है नाम,
जिसमें मैंने 3 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स किए हैं, 2 मैंने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किए हैं, 2 मैंने 50 ओवर्स के वुमेन्स वर्ल्ड कप किए हैं, 3 मैंने 50 ओवर्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर किए हैं, उसके साथ मैंने 3 ही T20 क्वालिफायर्स, और जिस तरह अभी आपने बात की कि जो अभी लास्ट मैंने अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल किया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर थी। वो इसलिए कि उसमें 14 अंपायर से फ्रॉम डिफरेंट वेरियस कंट्रीज, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी। और मैं अभी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं आईसीसी का इस मामले में बहुत ज्यादा कि इंडिया के सेमीफाइनल में और फाइनल में आईसीसी ने मुझे लगाया, एंड दैट इज मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अचीवमेंट है। कितना एक डिस्पैरिटी और कितना फर्क है विमेन क्रिकेट और मेंस क्रिकेट में, क्योंकि आप अंदर विकेटों के सामने देख रहे हैं। जैसे राशिद ने मेंस क्रिकेट देखी है, पर विमेन क्रिकेट इतने क्लोज क्वार्टर से नहीं देखा, तो कितना फर्क है? ये ऑस्ट्रेलियन या ये कोई तगड़ी है, मतलब है फर्क या काफी फर्क है? जी जी जी, ये बहुत फर्क है। अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका ने बहुत इम्प्रूव किया है, तो वुमेन क्रिकेट, क्योंकि अब आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, पैसा आ जाता है जिस भी स्पोर्ट्स में, जिस शोबे में भी। तो क्योंकि अब क्रिकेट में भी आ गया है, प्रॉपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, सारा। अब आप मुझे बताएं ना, 86-87,000 एमसीजी में फाइनल जब मैं कर रहा था, तो मुझे सिर्फ एक ही था कि या अल्लाह को कॉर्ड बैंड ना आ जाए, क्योंकि जो फीमेल यार जो खेलते कि हुए आपका ऐसा खेलते हुए भी था कि यार अल्लाह कॉन्वेंट ना आ जाए, और खिलाते हुए भी है कि कॉन्वेंट ना आ जाए। और क्योंकि आपके शो का नाम भी कॉट बैंड है, तो उस हाँ। हवाले से ये वो इसलिए था कि जब जो औरतों की क्रिकेट में है ना, उनकी शॉट में पावर नहीं होती, तो जो वो जब शॉट जो वो डेड बैट से खेलते हैं ना, उसका साउंड नहीं आता, बिल्कुल ऑनेस्ट। और जब 86-87,000 लोग उस वक्त वो बोल रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन जो डॉक्टर साहब का सवाल है, उसमें यह है कि जो वुमेन क्रिकेट है उस पर आईसीसी का बहुत ज्यादा फोकस है, और वो बहुत ज्यादा उसको प्रमोट, और आपके सामने ही है कि उसमें कितनी, मतलब वो आईसीसी की इन्वेस्टमेंट और कितना उस पर काम कर रहे हैं पॉजिटिव। ऐसा जी राशिद भाई, टेक्निकल सवाल करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मैचेस में एज ए कोच रहा, जो पोर्ट कासिम के मैचेस होते थे। तो ये कजाफी आपने से मेरे भी, ग्रीन शूज भी, हाँ ग्रीन शूजों पे भी वो पॉइंट आउट वो किया था। वो 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 वाकया आता सुनाओ है जरा। ग्रीन शूज। वो वाकया सुनाओ, बहुत अच्छा है वो। मैंने यार वो 30,000 रुपए के शूज लिए थे, एक 1,000 दिरहम के नाइकी के वो शूज थे। उसके ऊपर जो जाली थी वो व्हाइट थी, लेकिन जो उसका टच था, जो अंदर नीचे जो सारा था, वो ग्रीन था। तो मैंने तो इंटरनेशनल मैच में भी किए, तो उस वक्त साकिब इरफान साहब, जो जिनका बहुत ज्यादा मुझे मतलब प्रमोट करने में मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने, वो अंपायर मैनेजर थे, और उन्होंने मुझे, आपने उनसे शिकायत की तो उन्होंने मुझे खींच दिया कि यार तुम खुद पढ़ाते हो, ये करते हो, तुमने खुद पहना है। मैंने कहा जी ये दूर से ग्रीन लगती है, लेकिन ये देखिए ऊपर। उन्होंने कहा जी नहीं, आप दूसरों को रोकते हो तो आपको खुद भी अपने आप को देखना है। तो ये राशिद भाई थे जिन्होंने ये डॉग वो हुआ ये किया, उस लेकिन वो बाद में डॉग राशिद डॉग उस मैच में ना बारिश हो गई, तो ये अंदर जाते थे तो मुझे बाहर से नजर आ रहा था यार ग्रीन। तो क्लोथिंग का तो बिल्कुल कोई आता था, इसमें कोई शक नहीं। क्रिकेट की क्लोथिंग का तो कोई ऐसा एक जमाने में था नहीं, लेकिन एम्पायरिंग की किट का ना लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो मैंने रूल निकाले, मैंने चेंज ना हो गए। ऐसे ही तफरी के लिए किया था, कोई ऐसा सीरियस नहीं था। मैंने निकाला, क्लॉज लिखा। लेकिन वो ठीक था, क्योंकि बाद में मैंने उसके ऊपर पेंट किया, कि मैंने अच्छा। वो इंटरनेशनल मैचेस में पहने, कि बजाय मुझे कोई बात करे वाकई, हाँ। क्योंकि जब वो टीवी पे आएगा तो वो तो ग्रीन लुक दे रहा था बिल्कुल। इसमें बिल्कुल। कोई वो मजाक में वो बात मगर सीरियस होगी। वो शूज अभी भी मेरे पास पड़े हैं, लेकिन मैंने अच्छा, उस पर पेंट कर दिया। वो साइन करके डॉग को दे देना। बिल भेजे, 1,000 dirham का बिल भेजे राशिद को, 1,000 dirham का। नहीं, अच्छा है, अच्छे वाकयात मैं रहे। अच्छा। वो रहा एक तो डॉग, एक सवाल और करूंगा कि कितनी मुश्किलात होती हैं डोमेस्टिक में डिसीजन। देखिए जानबूझ के नहीं करते, लेकिन टीवी पे जो मैच आ रहा होगा उसमें मिस्टेक हो जाती है। एक मिस्टेक के बाद दूसरी मिस्टेक जो करता है एम्पायर, तो उसकी नंबरिंग कम हो जाती है। तो मोस्टली एम्पायर मैंने इंटरनेशनल में भी देखे हैं और अभी भी देखता हूँ डोमेस्टिक में भी। एक मिस्टेक हो गई, चलो उसको कवर करने के लिए अगली मिस्टेक जो होती है ना, कि यार इसको मैंने आउट नहीं दिया, अब आउट दे दूं।
वो माइंड में कोई चीज ऐसी आती है? अब तो सीनियर हो गए, अब तो ऐसा नहीं, लेकिन अपनी जब ग्रो कर रहे थे उस वक्त कोई ऐसी चीज आई? राशिद भाई, शुरू में मेरी रेपुटेशन इस हवाले से बहुत खराब थी कि मैं थोड़ा सा ना लॉज और इन चीजों पे ना काफी स्ट्रिक्ट होता था। तो मुझे ना थोड़ा सा पसंद भी नहीं किया जाता था, जो सच्ची बात है। डोमेस्टिक से जब मैंने शुरू किया तो मैंने कभी भी ना, मुझे मुझे याद है, मैंने अलीम भाई से डिस्कस किया जब मैंने अंपायरिंग शुरू की, तो उन्होंने कहा कि याद रखना, एक अच्छा अंपायर मैच को तभी कंट्रोल कर सकता है जब वो अच्छे डिसीजन देता है, क्योंकि प्लेयर्स को, स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को, दुनिया को अच्छे डिसीजन चाहिए होते हैं। तो एक प्लेयर आपकी, एक मैनेजमेंट कोच तभी रिस्पेक्ट करेगा जब वो देखेगा कि ये बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली, देखी, सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, अभी तक उसी पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज के दौर में कोई अंपायर जो है वो जानबूझकर कोई भी काम नहीं करता, वो अपने एबिलिटी पे काम करता है। उसके अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, समटाइम अंपायर्स कंपनसेट भी करते हैं, लेकिन अब उसका रेशो बहुत कम हो गया। मैंने आज तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इस थॉट के साथ काम नहीं किया यार अगर एक गलती होगी है तो इसको कवर करने के लिए मैं दूसरी गलती इस तरह करूं। हमारे इस अंपायरिंग के सर्कल में इसको बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है। लेकिन आपकी बात, ये पहले बहुत कुछ होता था ऑनेस्टली। अलीम डार आए और अंपायर्स आए, उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया, लेकिन अलीम भाई ने जिस तरह, अब आप मुझे बताएं ना, उनको 20-21 साल इंटरनेशनल में हो गए हैं, लेकिन आईसीसी इसीलिए कर रहा है, एक उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी, और दूसरा ऑनेस्टी। आईसीसी, हम लोग, आप आईसीसी से हट के नीचे भी अगर देखें, आपको चाहिए कि आप अंपायर को एक जज समझते हैं तो वो इंसाफ करने वाला होना चाहिए। गलती तो जज भी सबूतों पे दे सकता है, गलत फैसला तो वो भी कर सकता है, तो हमसे भी हो सकता है गलती, लेकिन जानबूझ के मैंने अभी तक, मेरे कुछ सोच में नहीं है। हाँ, मैंने एक जगह पे किया था, जब मैं इंग्लैंड में संडे लीग में अंपायरिंग करता था, तो मुझे वो पैसे मिलते थे, तब मैं खेलने जाता था प्रोफेशनल। तो मैंने एक बार वहीद नियाजी की गेंद पे मसरूर को नॉट आउट दिया, वो मुझे 100% था कि यार ये आउट है, मैंने नहीं देना। वो मसरूर को? वो मुझे आज तक याद। मसरूर था, ये बात कर रहा हूँ मैं अंपायरिंग शुरू करने से पहले। अच्छा अच्छा। वो जो संडे में फारग होता था ना, तो वो फिर चले हाँ। जाते थे, यार चलो 20 पाउंड भी मिल जाएंगे, तो उसमें मैं इस टीम का एक अंपायर है, दूसरी टीम का अंपायर, तो उसमें मैंने वो था, वो भी मसरूर ने 100 कर दिया, उसका आज तक मुझे दुख है। डॉग, कोई सवाल है या मैं करूं एक और मुश्किल सवाल? आप कर लो, आप पहले कर लो, करो। ऐसा इसमें अभी आया, लास्ट वीक ही आया, ईएन चैपल का आपने आर्टिकल देखा होगा, सजेशन है वो लेग बिफोर विकेट की, कि जैसे अगर बॉल बॉल आ रही है, पिच लेग साइड होती है और वो भी अगर विकेटों को हिट कर रही है, आउट है, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब या आप एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन इसमें नेगेटिविटी बहुत आ सकती है कि राउंड द विकेट कोई भी आ जाए और 6 फील्डर यहाँ पे ले ले, 6-7 फील्डर लेके यहाँ से वो बॉल करके नेगेटिविटी आ सकती है, पाँव पे लगे और स्टंप पे हिट करे। तो एम्पायर ने आपस में डिस्कस तो जरूर किया होगा उनका आर्टिकल पढ़ के, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, मैंने भी वो पढ़ा है, लेकिन डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी, मुझे याद है आपने भी तो किया था ना कि एक अंपायर कर दे, आपने भी तो याद है ना, एक दफा कहा था एक अंपायर कर दें, टीवी पे एक अंपायर हो जाए, कुछ इस तरह का आपने भी एक बार नहीं नहीं, मैंने सजेशन दी। मैंने इसमें किया था कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, कि 2 एम्पायर पूरे जी, 5 दिन करते हैं ना, तो जैसे 2 घंटे जी की जी तो 2 घंटे दूसरा करे, क्योंकि आखिरी दिन है ना, वो थकावट भी होती है और मैच का जी प्रेशर जी भी होता है। और टी के बाद या लंच के बाद लास्ट डे, उसमें बहुत मिस्टेक्स होती थी। अब तो खैर डीआरएस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सजेशन जी था मेरा। जी। तो बात ये है कि इस तरह की आती रहती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की, बड़े बड़े लोग जो क्रिकेट के ऊपर काम करते हैं, तो वो तो होता ये है कि जब एक कानून को बदलना है ना, फिर आपने बहुत सारे कानूनों को बदलना होता है। आपने खुद ही बात की ना कि अगर मिसाल के तौर पर, पहले तो ये होता है ना कि नेगेटिव बॉलिंग हो रही है,
ठीक है, वो राइट हैंडर खेल रहा है, लेग स्पिनर है, वो बॉलिंग राउंड द विकेट कर रहा है, पैचेस पे मार रहा है, वो पैड करता जा रहा है। तो अब अगर वो पैड भी करेगा तो अंपायर उसको आउट दे देगा, क्योंकि उसकी नजर में हो सकता है गेंद विकेटों को लगे, जी जी चाहे जी पिच वो 2 फुट बाहर या। तो इसी तरह है, वो 6 फील्डर लिए होते हैं, 7 लिए होते हैं, हम लेग स्टंप से बॉल बीट भी होता है, हम वाइड बॉल दे देते हैं, क्योंकि नेगेटिव बॉलिंग है एंड पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस है। तो इस तरह की चीज जो है वो लाजिम बात है, हर एक को राय का हक है कि वो बात कर सकता है, वो उस पर अपनी ओपिनियन। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो इतनी जल्दी आसानी से चेंज नहीं हो सकती। इस तरह तो आप चाह रहे हैं कि जैसे पहले ही चल रहा था कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो, तो ये तो फिर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आपकी अपनी जगह ठीक है कि वो ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। आप तो बॉलर्स को एडवांटेज देने जा रहे हो ना ऐसा रूल बना के। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मैच तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो आपसे पूछना था, व्हाट माय क्वेश्चन इज कि क्या कितना फर्क है, कितना प्रेशर में फर्क आता है? जैसे क्लब क्रिकेट आप खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, एट टाइम आपको आसान लगती है कि बहुत सारी बेहतर कंडीशंस होती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का अपना एक प्रेशर होता है। तो आप इसको कैसे एवेल्युएट करते हो इस प्रेशर को कि आज से शायद 25 साल पहले जो अंपायर से वो ऑन ग्राउंड फ्लैश ऑफ द सेकंड गलती हो भी गई तो ओवरलुक हो जाती थी। आजकल 28 कैमरे हैं, 30 कैमरे हैं, क्लोज एंगल्स हैं, तो आप पे एडेड प्रेशर आता है इसका? नहीं जी, ऐसा जो मेरी अपनी जो पर्सनल है उसमें तो मैं इतना ज्यादा नहीं इसको करता, क्योंकि देखें जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आपने उसको हैंडल तो करना ही है ना। अब वो 32 कैमरे हो या 50 कैमरे हो, आप एक अंपायर हैं, आपने मैच तो करना ही है। तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो मेरे तो जेहन में भी नहीं आता कि ये मैच जो है ना इसमें जो कैमरे हैं या कुछ है, क्योंकि अगर आप इस तरह सोचेंगे ना तो यू कांट डू अंपायरिंग। इवन मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर जब मैंने एशिया कप किया था तो दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस एज एन ऑन फील्ड अंपायर इन इंडिया गेम। मैंने आई हैव डन मैनी मैचेस एज टीवी अंपायर। एशिया कप मैंने 3-4 किए हैं जिसमें मैंने टीवी अंपायरिंग के मैचेस किए हैं सारा है, लेकिन वो ऑन फील्ड मेरा फर्स्ट टाइम था। तो वो दुबई स्टेडियम फुल था, 24-25 हजार लोग थे, फुल भरा हुआ था, और सारे इंडिया के सारे प्लेयर स्टार थे, धोनी था, रोहित शर्मा सब थे। तो मुझे नहीं ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई पहला मैच इंडिया पे कर रहा हूँ। आप बिलीव करेंगे मुझे बिल्कुल कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो अगर एक अंपायर के लिए मेरी नजर में है कि उसकी जो सबसे बड़ी सक्सेस जो है ना उसके कॉन्फिडेंस से आती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो ये शोभा बहुत मुश्किल है इसको हैंडल करना। वो कहते हैं ना लोग, मेरे बाल सफेद हो गए धूप में, इसके प्रेशर में ज्यादा सफेद होते हैं, इसमें इसके प्रेशर में ज्यादा। ऐसा कॉन्फिडेंस उसी वक्त आता है जब आपकी एम्पायरिंग अच्छी हो रही हो, आपको पता हो कि यार मैं डिसीजन अच्छे ले रहा हूँ बहुत। क्योंकि कुछ दफा ऐसा होता है कि जब बॉल आगे पाँव पे लगती है, आप थक करके आपका डिसीजन बन जाता है यार ये आउट है। और इस तरह के डिसीजन जब आप कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है तो 90% डिसीजन लेग बिफोर, मेनली लेग बिफोर है, उसमें डिसीजन ठीक जाते हैं। जब ये आपकी स्किल्स में आ गया, जब आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो एम्पायर मिस्टेक करते हैं एक के बाद एक, तो वो फिर ज्यादा अरसे चलते भी नहीं है। जी देखें, दुनिया में हर शोबे में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ग्रास रूटर और एक होते हैं पैराशूटर। जो पैराशूटर जो पैराशूट से आते हैं उनको ना ये कॉन्फिडेंस का पता होता है, ना स्किल्स का, ना टेक्निक का। जो होते हैं ग्रास रूटर, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि आप लोकल लेवल करते हैं, डोमेस्टिक करते हैं, आप क्लब क्रिकेट करते हैं। मैंने अभी रिसेंट ये 2017-18 में यही नसीम शाह, मैंने अंडर 16 का मैच किया था। 2 दिन का मैच था इस्लामाबाद में, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में। तो मुझे पीसीबी ने कहा आप करेंगे, तो उनके ज़हन में शायद कुछ और होगा, लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन फुल टाइम अंपायर हूँ, सेंट्रल जी जी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ मैं सारा। तो मैं तो बात ये है कि क्रिकेट का मैच चाहे आप क्लब का प्रैक्टिस मैच कर रहे हो या आप टेस्ट मैच कर रहे हो, वो होता क्रिकेट का मैच ही है। गलती वहां भी होगी तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, गलती यहां भी होगी। जो आपने बात की कॉन्फिडेंस, उसको करने के लिए आपको निचले लेवल पे जाके, आप मुझे बताएं राशिद भाई, जब आप लोगों की फॉर्म अच्छी नहीं होती थी आप क्लब क्रिकेट का मैच छोड़ते थे?
वैसे भी खेलते थे, आप हाँ मुझे बताएं बिल्कुल, क्लब क्रिकेट जी। खेलते थे, हाँ आप क्लब खेलते थे। सीमेंट पे जाके खेलते कि थे जी कि नहीं? जी। क्योंकि सीमेंट में चलो बॉल आसान आता था, कॉन्फिडेंस आता था। बैटिंग में, विकेट कीपिंग में कॉन्फिडेंस आता था कि बॉल इवन आ रहा है, ग्लव्सों में लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस बहाल होगा। सो बिल्कुल सेम बिल्कुल। अंपायरिंग भी है, इसमें भी फॉर्म समटाइम अच्छी नहीं होती अंपायर की। मैं एक वनडे मैंने मैच किया था, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। आपको शायद याद हो, शोएब मकसूद बहुत अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच हार गई। जी 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 अबू धाबी बिल्कुल में था। बिल्कुल। उसमें पहले ही ओवर में मैंने डुमनी का कॉर्ड बिहाइंड दिया, वो इस तरह करके खेला, तो मुझे ऐसे लगा इनसाइड एज ग्लव्स हुआ है, लेकिन वो शर्ट को ब्रश करके गया। ठीक है, मोहम्मद इरफान की गेंद पे फर्स्ट ओवर में वो डिसीजन मेरा ओवरटर्न हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर तकरीबन एक वनडे इंटरनेशनल में 9 पीले हुई। उसके बाद मैंने आउट दिए, नॉट आउट दिए, तो वो मेरा मैच जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गया। क्योंकि गलती, आप खड़े हैं, आप हर मैच में 100 नहीं करते, आप हर मैच में 5 आउट नहीं करते। इसी तरह अंपायर भी होता है। हमारे नजदीक वो अच्छा अंपायर है जो कम गलती करता है। इस शोबे में कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती से पाक हो। तो इसमें इसलिए मैं कहता हूं कि जो कॉन्फिडेंस है ना, वो निचले लेवल से अंपायरिंग करके आप स्टेप बाय स्टेप आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। इसके अच्छा, लिए जरूरी, जी 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 डॉक्टर साहब। ऐसे इसी में मैंने एक चीज पूछनी है कि ये तो आपने बता दिया पाथवे डेवलपमेंट, ये जैसा भी राशिद ने बात की कि एक बॉलर होता है उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, एक क्रिकेटर होता है उसका वर्कलोड देखते हैं कि यार ये कितने मैच खेल रहा है, कितने आवर्स हैं, मसल मेमोरी क्या है, माइलेज क्या है। आप डोंट यू थिंक कि अगर आप अंपायरिंग का भी एक स्केड्यूलिंग होनी चाहिए कि ये ना हो कि आप भी मेंटली सैचुरेट होते हैं? तो मुझे इतना पता है जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी बॉडी ग्लूकोज बहुत यूज कर रही होती है, और आपको शायद लगता होगा जब आप ड्रेसिंग रूम में आते होंगे तो मिठा खाने का भी लोड पै रही होती है। तो हाउ डू यू सी कि इसमें भी वर्कलोड मैनेजमेंट होती है अंपायरिंग में भी? जी देखिए, मैं इसमें लाजिमी बात है, क्रिकेट इतनी ज्यादा प्रोफेशनल हो चुकी है, इतना ज्यादा हम लोग तो खैर इतना ज्यादा नहीं करते जितना जिस तरह अलीम भाई या लीड अंपायर्स करते हैं। हम उनसे क्योंकि एक स्टेप पीछे हैं, तो हमारा थोड़ा सा। लेकिन आप वाली बात कि जिस तरह मेरा ये है, जिस तरह एक विकेट कीपर है, मैंने एक फर्स्ट क्लास का मैच किया, उसमें हमें 700 स्कोर हो गया अगेंस्ट लाहौर। फैसलाबाद का मैच था, मैं फैसलाबाद से खेल रहा था। 200 शाहिद सईद ने किया, आमिर मलिक ने भी किया, इस तरह ना हमारी तरफ से शाहिद नवाज एजाज जूनियर ने भी 100 की, मगर हमें 700 हो गया। तो उस मैच में मेरे पास गिनती के 10 गेंद आए विकेटों के तो पीछे, 150 ओवर्स में। बॉलर कौन थे? बॉलर थे वसीम हैदर और ये थे उस वक्त जो फैसलाबाद से। अच्छा तो अच्छा। बात राशिद भाई, बात सीरियस, आप विकेट कीपर हैं, आप मुझे बताएं, बॉल आता है या नहीं आता, हम क्या सोचते हैं कि ये आएगा मेरे पास ही, तैयार तो रहना है ना, पूरे दिन आपको तैयार तैयार रहना है। रहना है कि बॉल सेम आएगी अंपायर आएगी। का भी यही है। अंपायर जो है ज्यादा गलती उस पिच पे करता है जहां वो समझता है कि ये बहुत इजी पिच है, ना यहाँ एलबीडब्ल्यू होंगे ना कॉर्ड होंगे। वहां एक भी डिसीजन आता है तो वो मार खा जाता है, जो कि उसकी कंसंट्रेशन का लेवल। तो उसके लिए जो मेरा फार्मूला ये है कि आप अपने आप को ट्रिगर अप और ट्रिगर डाउन इस तरह रखें कि जो ही बॉलर भागे, आप अपने आप को इस कंसंट्रेशन में ले आए कि यार जो कुछ होगा इस बॉल पे होगा। जो ही वो बॉल डिलीवर हो जाए, आप उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और डॉक्टर साहब, इसमें कई दफा ऑनेस्ट मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, मेरी जो गर्दन है ना वो इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसे खड़ा होना होता है कि जैसे स्टैचू खड़ा होता है। हमारा बिल्कुल फोकस, हमारा सर भी नहीं हिलना, आंखों की जुम्बश भी नहीं हिलनी, और हमने बिल्कुल फोकस रखना है। ये तो जो भी उसके आपने लिए जो बात है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ की, तो प्लेयर्स के बारे में भी कहा जा रहा है ना कि उनको भी ये फिनोमेना करेंगे तो आगे ज्यादा चलेंगे, कि आप सिर्फ लिमिटेड स्विचिंग ऑन करें और फिर स्विच ऑफ कर लें। जी 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 जी, उसी की बात मैं भी इसलिए कर रहा हूँ ना कि हम भी अब इसी पे काम करते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अगर देखें कि ठीक है, डिसीजन अच्छे बुरे तो होते रहते हैं, तो क्रिकेट का हिस्सा है ना। एक बंदा सेंचुरी एक दिन करता है, अगले दिन जीरो पे भी। सेम इसी तरह था कि आप देखें कि वो जो था बाबर आजम का, सॉरी आबिद अली का, आबिद अली ने सेंचुरी की, उस मैच में मैं फोर्थ अंपायर था। नेक्स्ट मैच में मैं ऑन फील्ड था, तो वो पहली बॉल पे ही आउट हो गया। तो ये तो इसका हिस्सा है, इस गेम का हिस्सा है। आपकी प्रिपरेशन और आपकी रूटीन्स जो है ना वो प्रॉपरली हो, तो आप जो है ना वो इसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं।
जी डॉक्टर जी साहब। राशिद भाई। नहीं, बहुत मुफीद बातें बताई हैं एहसन रजा ने। लेकिन इसमें यह है कि जिस तरह से हमारे क्रिकेट का पाथवे है, इसमें भी जरा फास्ट ट्रैक आजकल आ गया है एम्पायरिंग का। कुछ एम्पायर्स को फास्ट ट्रैक किया गया क्योंकि आप लोग अवेलेबल नहीं थे, अलीम डार भी अवेलेबल नहीं थे शायद, और आप भी अवेलेबल नहीं थे, तो पीएसएल में फास्ट ट्रैक किया गया। तो क्या फास्ट ट्रैक करना चाहिए, या नीचे से जैसा एक प्लेयर बन के आता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलता है, फिर रीजन पे खेलता है, या एसोसिएशन से पार्टिसिपेट करता है, तो जब वो आता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो वहां पे भी टाइम लगा के इंटरनेशनल में या पीएसएल में आता है। तो इसमें भी कोई शॉर्टकट तो नहीं आ रहा आजकल? देखें, ये तो पीसीबी की या पीएसएल की अपनी पॉलिसी होती है। हम लोगों से, क्योंकि हम, ये एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, वो इसको लेते हैं। मेरा सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये है कि आप फास्ट ट्रैक रखें तो उनको जो है डेवलप जो है वो डिमांड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट और या इस लेवल। अगर आप पीएसएल को ये कहें कि ये डोमेस्टिक का इवेंट है, तो नहीं। पीएसएल की बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है, आप भी हिस्सा रहे हैं राशिद भाई। इसमें इसमें एक इंटरनेशनल मैच से ज्यादा प्रेशर होता है, अंपायर्स पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ये फ्रेंचाइज और प्राइवेट टीम्स और इस तरह का थोड़ा सा जो है कंसेप्ट और सर्कल है। तो इसमें लाजिम बात है, जो नए नए आते हैं अंपायर्स, या जिनको वो फास्ट ट्रैक पे करके आगे भेजते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी ग्रूमिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जो उनका इम्पैक्ट है, जो कल को वो इंटरनेशनल में खेलें, और वही वही जो क्रिकेटर जो दूसरी कंट्रीज के आए हैं वो समझ सकें कि मैंने इसने हमारे 6 मैच किए थे, इज वन ऑफ द बेस्ट तो ये अंपायर इन द ये ये पीएसएल। सवाल मैं ना ऑफ द रिकॉर्ड पूछूंगा, ऐसे नहीं मजा आएगा ना। ये ऑफ द रिकॉर्ड, मुझे पता है कि लिमिटेशन है, बात नहीं कर सकते, बहुत सारी नहीं, चीजें। लेकिन लिमिटेशन, बात लिमिटेशन की नहीं है। देखें, हर चीज जो है ना वो इदारे के अंडर होती है। हाँ तो हाँ। अदारे का एक अपना तरीका कार होता है राशिद भाई, हम्म। अपना तरीका कार होता है। जब कोई जर्नलिस्ट है मिसाल के, तो वो जर्नलिस्ट काम करते हैं, हम्म। तो वो भी अदारे के अंदर रह के काम करते हैं। हम्म। मैं और राशिद नहीं क्योंकि हर करते। बंदे को, तो मैं ये नहीं मैं और राशिद नहीं करते इदारे की पॉलिसी। कहता लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीजें मुझे लाजमी बात है, मुझे मैं आपके मुझे आपके ऐसा डॉक्टर फंस गए हैं। इंटरव्यू से पहले मुझे राशिद ने कहा था कि सिर्फ हाफ वॉलियां करनी है, सिर्फ हाफ वॉलियां, पीछे गेंद नहीं 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 करनी। बॉन्सर, ये कहा नहीं था नहीं, मुझे। बॉन्सर डॉग बॉन्सर एक सवाल आपके आपके मेडिकल वाला पूछ देता हूँ कि 2009 का वाकया है ये, उसके बाद जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो हुई होंगी, कहीं ना कहीं आप इलाज भी करवाया होगा, कोई सीरीज मिस हुई, कोई बड़ा इवेंट मिस हो गया हो, क्योंकि जो एक दफा लग गई आपका पेट पेट पूरा खुला, उसमें अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। कोई ऐसा हुआ कि आप मिस कर गए हो कुछ? राजीव भाई, 2009 में जो वाकया हुआ, तो उसमें क्योंकि इस बात को मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं और इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं, कि उस वक्त तो सब कुछ ये था ना कि जल्द अज जल्द हॉस्पिटल लेके जाया जाए, ऑपरेशन किया जाए, जिंदगी बचाई जाए। तो हुआ ये कि लास्ट ईयर ना मुझे जुलाई में मैं गया हॉस्पिटल। जो मेरे डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी, जो जिन्होंने 2009 में किया था ऑपरेट, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनसे ऑन ऑफ बातचीत, सारा कुछ, क्रिकेट के सारे शौकीन होते हैं। तो डॉक्टर शुएब नबी हैं, उनसे मेरा बहुत ज्यादा मतलब है, दोस्त की तरह, बड़े भाई की तरह वो। तो वो, और उनसे मैं गया तो वो सर्जी मेड में होते हैं। तो मुझे कहते यार तुम्हें, मुझे लग रहा है सांस में कोई मसला हो रहा है। तो उन्होंने मुझे, मेरा थोड़ा सा चेकअप किया, तो उन्होंने कहा यार तुम्हें लग रहा है हर्निया है। आपने देखा होगा मेरा पेट बिल्कुल गोल, और हम्म। सारे मुझे क्रिटिसाइज करते थे यार कम करो। तो अब लोगों को तो नहीं पता ना अंदर मेरी कैसी हालत है, मुझे पेट की एक्सरसाइज करना इंसिजनल मना है जी। तो वो डॉक्टर साहब इस तरह हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि कल सर्विसेज आना। हम्म। वहां डॉक्टर मोहम्मद नदीम असलम, जो हर्निया स्पेशलिस्ट थे, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, इतना जबरदस्त इंसान है वो। उसने मुझे, उस जब मैं नेक्स्ट डे गया, उसने मुझे देखा, उसने कहा आप, अभी उसने मुझे बिल्कुल एक ना वैसे ही चेक किया, तो उसने कहा मुझे लग रहा है ये हर्निया 3-4 जगह है। फिर मेरा सीटी स्कैन हुआ, वो सीडी मिलती है, उसमें सारा देखा, तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये ऑपरेशन है ना, ये या तो आप बेशक कल करवा लो,
या 25 साल के बाद करवा लो, अच्छा। इट हैज टू बी डन, ये उनके वर्ड थे। तो मैंने कहा जी आप मुझे बताएं। तो उसमें क्या हुआ कि वो फिर मेरा ऑपरेशन जो था वो जुलाई में हुआ, और 3 जगह से मेरा हर्निया था, और जो वेन्स का क्लस्टर बन गया था पेट के अंदर गुच्छा, वो एक था, वो बड़ा डेंजरस था। वो कह रहे थे कि ये कहीं और। जी जी डॉक्टर साहब, तो वो ना उन्होंने फिर, मैं 9 दिन सर्विसेज में रहा, तो उसमें एक सीरीज थी, तो उसमें थोड़ा सा खैर वो भी हो गया था कि वो ऑपरेशन की वजह से मुझे थोड़ा सा वो मिस करनी पड़ी, बड़ी सीरीज थी। लेकिन ये था कि उसके बाद मैंने रिकवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब आपके सामने हूँ कि मेरा जो है सारा सिलसिला जो है वो आपके सामने है। तो मैं यही समझता जी हूँ राशिद भाई, ये जो एहसन बता रहे हैं सर्जरी करवा ली, बहुत अकलमंदी की, 25 साल तक वेट नहीं किया क्योंकि उसमें गैंग्रीन हो जाता है। तो बहुत बेहतर किया आपने। जी आगे उन्होंने मैच रखी, और वो फिर सारा ना मैच रख के बिल्कुल। जी राशिद भाई, तो एहसन भाई, ये अब मुझे मुसीबत ये है कि मैं तो बाउंसर करने वाला, बीमर करने वाला, तो अब जी जी जी। गेंद गेंद तिलक भी नहीं रहा, बार भी नहीं स्विंग कर रहा। तो मुझे ये जरा समझाएं कि हाउ डू यू सी, जैसे क्रिकेट हैज ग्रोन फास्ट, अच्छा जी जी कितना फर्क आया है अंपायर की डायनामिक्स में? कि पहले होता था कि गेम की पेस स्लो थी, अब बहुत तेज हो गई है। T20, रजमटा, टाक टाक, तो कितना फर्क आ गया अंपायरिंग प्रोसीजन पे, कि कितनी क्विक आपको रिफ्लेक्सेस होने पड़ते हैं आपके। अगर आप अभी, मैं पिछले दिनों ना रिसेंट अपना ही अंपायर कोच की वीडियो देख रहा था, शारजा का एक मैच लगा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो वो मुझे मेरे अंपायर कोच, मैंने उनको एक तस्वीर उतार के भेजी, तो उन्होंने कहा कि तू मुझे तंज कर रहा है, क्योंकि उसमें ये था कि पहले ये होता था कि अंपायर जब खड़े होते थे तो उनका सर भी हिलता था, बॉडी भी हिलती थी जो ही बॉलर बॉल डिलीवर करता था, क्योंकि उन्होंने पूरा झुक के नो बॉल देखना होता था। तो अगर आप शुएब अख्तर पे, ब्रेट ली पे, जो फास्टेस्ट हैं, इन बॉलर्स पे अगर आप इस तरह करके एकदम आगे देखेंगे तो उस वक्त तक तो बॉल गुजर गया होगा। 150 प्लस करने वालों पे तो बॉल, तो अब इसके लिए तो आपको ये है कि वो स्वेलिंग ऑफ आईज जिसको कहते हैं, आंखों की जुम्बन, वो सिर्फ आपने हल्का सा 1 सेकंड से भी उसका जो है ना वो देखना है, और उसने आपने फौरन सामने देखना है। और उसी के लिए तो ये नो बॉल का ट्रायल जो वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी हुआ था, कि नो बॉल जो है ना वो टीवी अंपायर देखेगा, वो सब इसी के लिए था कि आईसीसी चाहता है कि जितना अच्छे तरीके से एक मैच को मैनेज हो सके, द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अंपायरिंग, तो वो उसके लिए। तो अब जो है अंपायरिंग जो है ना, आप देखें कि अंपायर जो है वो ड्रेसअप और उनका जो पोस्चर होता है और उनकी जो मूवमेंट होती है, उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। तो जो पहले था और जो अब है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ गया, बहुत जी ज्यादा। राशिद, अंपायर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आप मेरे कॉर्डियन प्रोग्राम के सकलान मुश्ताक हैं, आखिरी ओवर आप ही करते हैं, आ जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि बहुत सारे एम्पायर जो मैं जब खेलता था, शकूर राना साहब थे और शकील खान, ये दो हो गए, खालिद अजीज साहब थे, अमानुल्लाह मरहूम साहब थे। अमानुल्लाह थे, महबूब साहब, महबूब शाह, शाह, रियाजुद्दीन, मियां और मोहम्मद असलम, साकिब साहब, मियाँ मियाँ असलम साहब हो गए, और या बहुत अतर सारे, जैदी साहब हो गए, अपने शाहजी अपने पिशावर वाले, साहब भी बहुत होते थे, शायद पिशावर साहब भी वाले होते थे, बहुत नए सारे नए। अंपायर थे। सैयद अहमद शाह। ना सैयद भाई हो गए। तो इसमें कौन सा एम्पायर आपको अच्छा लगा, जिसने आपको मोटिवेट किया और आगे जाके जो मैचेस देखे, कौन सा एम्पायर अच्छा लगा? देखिए मेरी बात सुने, अगर तो आप आ, पुराने अंपायर्स की बात करते हैं, तो क्योंकि मैं उनके साथ, मैंने उन पुराने अंपायर्स में जैसा मरहूम रियाजुद्दीन साहब हैं, फिर शकील खान साहब हैं, मियां मोहम्मद असलम साहब हैं, सदीक खान साहब मरहूम हैं, जी जी। ये इन अंपायर्स के साथ मैंने अंपायरिंग की, ठीक है, खेला भी इनके अंडर, अंपायरिंग भी की। तो इन अंपायर्स में से जो थे, जो रख रखाव वाले अंपायर थे, वो मियां मोहम्मद असलम का ये था कि वो डिसीजन उनके बहुत जबरदस्त होते थे, ठीक है। बाकी उनका जो था वो, क्योंकि वो उसी दौर के अंपायर थे, ताकि उन्होंने मियाँ आईसीसी को भी साहब, टच किया। मियाँ साहब जब कराची आते थे ना, कराची में कहाँ बारिश होती है, जिस मैच में लगे हो, हमारा मैच जी हो, जी बड़ा मशहूर था। और वो वो तो बारिश हो हज जाती करने थी। गए तो बारिश हो गई, हज करने गए तो वो वहां बारिश हो गई, हज करने गए तो वहां बारिश हो गई, वो मियाँ साहब। फिर उसके बाद मुझे
मैं इसलिए उनको बहुत अच्छे लफ्जों में सदीक खान साहब और उनको याद रखता हूँ कि उन्होंने, जब मैंने अपना डेब्यू किया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में अंपायरिंग में गुजरात, तो मैं उनके साथ, तो उन्होंने मुझे दुआ दी थी कि जो है ना तू ना, उनका एक पेट होता था, बहुत ऊपर जाएगा, तो उनकी वो दुआ थी, तो अल्लाह पाक ने इस मकाम और इज्जत पे, तो ये जो थे ना सब अपनी कैपेसिटी में बड़े जबरदस्त अंपायर थे। शकूर राना साहब का अपना अंदाज था, वो अपने अंदाज से बात करते थे, जो कि आजकल के दौर में बिल्कुल कोई भी नहीं सुन भी नहीं सकता और मान भी नहीं सकता, फ्रेंडली भी होते जितनी थे, सख्ती है। फ्रेंडली भी हाँ होते थे, और फिर कभी कभार ना प्यार से वो सख्ती भी दिखाते थे। जी 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 जी, वो आजकल के दौर में नहीं चल सकता, लेकिन उनका एक घनगरज अपनी थी। सलीम बदर भी राशिद था, भाई, भूल गया, सलीम बदर का भी भूल गया, बहुत सारे एम्पायर सलीम हैं। बदर साहब, वो सलीम बदर साहब वो बिल्कुल एक अपने अंदाज के बड़े वो ईगो वाले अंपायर थे। उनकी शख्सियत का खासा ये था कि उन्होंने किसी से ना पानी पीना है ना किसी से खाना है, बिलीव करें। उनका बहुत जबरदस्त अंदाज था ये कि वो अपने रख रखाव में रहने वाले बंदे थे। उन्होंने देखना है, वहां से रक्षा लिया, वहीं से बैठ के सर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं मैं चला जाऊंगा। तो वो इस तरह के थे, ना कभी वो किसी के घर ठहरे, ना कभी उन्होंने कभी किसी से कोई एडवांटेज लिया है कुछ। ये उनका बहुत बड़ा खासा था सलीम बदर साहब। राशिद एहसन भाई भाई, एक दो चीजें। जी 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 सर। बताएं आप, वाइंड अप आप बोलें, आप बोलें। जी जी, वाइंड अप से पहले ना दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वो करना इसलिए चाहता हूँ कि देखें ये जो अंपायरिंग है ना, अब जो नया सेटअप है, किसी ने आना है इस अंपायरिंग में जो ऑलरेडी पैनल पे है या कुछ, तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत काम करना पड़ेगा वो इस हवाले से कि देखें जो कम्युनिकेशन है हम लोगों का, उसको इजी टू क्रिटिसाइज, यार इंग्लिश नहीं आती। आप जैसा आप पूरी दुनिया फिरते हैं, राशिद भाई पूरी दुनिया फिरे, हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश को समझना नहीं है, उन एक्सेंट्स को समझना, अंडरस्टैंड करना है जिनके ऊपर हमने आगे बात करनी है। तो जब मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब आपको सिर्फ ये नहीं है कि आउट नॉट आउट देने हैं, आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि आप बड़े स्मार्ट हैं आप। और जब आपको, जहां आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए अपने मुल्क का एम्बेसडर बन के अपने मुल्क के बारे में बताना है, वहां आपकी जबान में एक लफ्ज नहीं है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी अंपायर्स हैं वो प्लीज इस चीज को जरूर देखें कि अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी है एज एन अंपायर, तो वो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज जो कि एक पर्सनालिटी को और एक एम्बेसडर को डेवलप करती है, उसको भी प्लीज जरूर देखें, ताकि वो इस काबिल हों कि जब वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें तो किसी चीज के लिए शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। एक मेरा ये है जी। दूसरा मेरा ये है कि थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आपके, अगर इस प्रोग्राम से सुनते हैं जो, कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा जबरदस्त पीसीबी ने किया, बिलीव करें, अंपायर्स को दिया, डोमेस्टिक अंपायर्स को दिया, रेफरीज को दिया, जबरदस्त। मैं समझता हूं कि अगर सब अंपायर्स को हो जाए, जो डोमेस्टिक के स्पेशली एलीट के सारे हो जाएं, फिर नीचे भी आ जाएं, थोड़ा कर दें, हमारे बोर्ड के हालात अच्छे हों इंशाल्लाह ताला। और इतना अच्छा कदम उन्होंने पहले उठाया है, ये हो जाए। और उसके साथ रेफरीज हैं, वो भी एलीट में 10-12 रेफरीज हैं। स्कोरर अगर भी है, आज स्कोरर जी भी है। मैं उन्हीं की बात करने लगा था कि अगर वो 8-10-12 है, अगर उनको थोड़ा सा करके भी दें, तो जिस तरह एकदम ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी ये आफत और ये आई, तो आज मतलब थोड़ा सा होता, मैं समझता हूँ। और जो स्कोरर्स हैं, जो हमारे एटलीस्ट आप अभी इसमें ये रखें कि हर शहर से जो टॉप स्कोरर्स हैं उनको करें। ये एक ऐसा होता है कि एक इसको कहते हैं ना, आप इनिशिएट लेते हैं और इंसेंटिव देते हैं आप, तो उसमें दूसरों को भी तहरीक मिलती है कि मैं एक नया स्कोरर हूँ तो मैं कहूंगा यार मैं अच्छा काम करूं, मेरा अच्छा काम को देखें तो मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो चलो मुझे भी कोई 10-15-20 हजार पर मंथ और उसके साथ मैच और ये सब मिले, तो इसमें मेरे घर का एक इसमें इसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि आप हो गए या ये अलीम डार हो गए, पीसीबी के साथ तो मीटिंग होती होंगी एम्पायर की, आपके सेमिनार होते होंगे, वर्कशॉप होती होगी, तो ये सजेशन अगर दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी मना करेगा आप लोगों को। नहीं, दिस जी इज अ जी जी वेरी मैं गुड, वही कह रहा हूँ। बहुत अच्छा सजेशन है आपका। और इस
तो यकीनन राशिद और हम भी टेकअप कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। और आपको अब लाइटर नोट पे मैं खत्म करने लगा हूँ। एक होते थे कमरुद्दीन भट्ट साहब, वो पाकिस्तान, वो ना प्री पार्टीशन बहुत आला लेग ब्रेक बॉलर थे, मोहम्मदन से खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। जब पाकिस्तान बना तो वो अंपायर बन गए, फर्स्ट क्लास अंपायर बन गए। उसके बाद वो टेस्ट मैच अंपायर बन गए। जब उनकी अंपायरिंग खत्म हो रही थी तो पाकिस्तान टाइम्स के स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट बन गए। तो वो जब जर्नलिस्ट बन गए तो क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि खुद प्लेयर थे, और अंपायरों को क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि खुद अंपायर थे। तो आई होप कि आप कमरुद्दीन भट्ट साहब को फॉलो करेंगे। ऐसा थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया। हसन, जबरदस्त लाइफ जबरदस्त। यार, और बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस और जो आपने जर्नी जिस खूबसूरती से बयान की, तो वी आर इंडेटेड टू यू। इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी। और कॉड बिहाइंड आपने देखते रहना है, कॉड बिहाइंड। बाय। Got behind.